नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो है नियोनेटल जॉन्डिस यानी छोटे बच्चों में जो पीलिया होता है। क्या इसके अंदर कारण होते हैं, क्या इसके अंदर लक्षण यानी सिम्टम्स होते हैं और क्या इसके अंदर ट्रीटमेंट यानी इलाज हो सकता है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जन्म के 24 से 72 घंटे के बीच में पीलिया होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बेबी को, यानी 60 से 70% चांसेस बेबी को होते हैं पीलिया होने के। इसके अलावा ये चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं या ये खतरा और भी ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब या तो बेबी का वज़न कम हो, यानी वो लो बर्थ वेट बेबी हो, या बेबी का वज़न आप मान लीजिए कि अगर उसका वेट 2.5 किलो या 2 किलो से कम होता है तो ये टेंडेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है। इवन अगर उसका समय की अवधि को पूरा किए बिना उसका जन्म हो जाता है, यानी 34 हफ्तों को पूरा किए बिना अगर उसका जन्म हो जाता है, तब भी उसके अंदर पीलिया होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कॉमन कारण होते हैं। इसके अलावा जन्म के बाद में बेबीज़ के अंदर एक्सेसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। उन रेड ब्लड सेल्स के टूटने के कारण एक जो पदार्थ निकलता है उसे हम बिलिरुबिन के नाम से जानते हैं, वही शरीर में पीलापन एक तरह से आपको नज़र आता है। आँखों में पीलापन नज़र आएगा, हाथ पैरों में ये टेंडेंसी देखने को मिलेगी और डॉक्टर इसे खून की जांच के द्वारा पता लगाता है कि क्या लेवल होते हैं। और आमतौर पर जन्म होने के बाद में पीडियाट्रिशियन जो एक तरह से अच्छी तरीके से ध्यान रखता है। आगे अगर हम जानें कि क्या इसके अंदर कारण हो सकते हैं, तो कारण में सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है RH इनकम्पैबिलिटी, यानी अगर बच्चे और माँ का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो, जिसे ABO इनकम्पैबिलिटी भी बोला जाता है, तब बच्चे के अंदर पीलिया का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सेकंड कारण है वो है लो बर्थ वेट बेबी, यानी अगर बच्चे का वज़न 2 या 2.5 किलो से कम होता है तो भी ये चांसेस पीलिया होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर प्री टर्म बेबी यानी 34 हफ्तों से पहले अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो भी ये टेंडेंसी बढ़ जाती है। इवन अगर शरीर में कुछ हार्मोन्स की कमी होना या एंजाइम्स का कम बनना, जैसे कि थायराइड हार्मोन की कमी और G6PD जो एंजाइम होता है अगर उसकी भी कमी हो जाती है, या इन्फेक्शन, तो ये सभी कारण होते हैं पीलिया को जो सक्रिय कर देते हैं बच्चे के शरीर में। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा जो पीलिया होता है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस और दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ये आमतौर पर लेस देन 24 आवर्स यानी 24 घंटे से पहले एक तरह से ये बच्चों में देखा जाता है, या आप 1 या 2 दिन की अवधि में भी मान सकते हैं इसको। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जा सकता है अगर आपके बच्चे का वज़न कम हो या पहले की अवधि होती है, बट डॉक्टर इसे मैनेज कर लेते हैं। इसके अलावा जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है ये आमतौर पर तीसरे से चौथे दिन में ये नज़र आता है और इसका जो पीक होता है ये 5वें से 6ठे दिन तक इसका पीक होता है और 7वें दिन तक कई बार ये देखा जाता है ज़्यादातर कि ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसीलिए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती है। आगे अगर हम जानें कि कैसे बच्चे का हम पता लगा सकते हैं कि उसे पीलिया है या नहीं है, तो बेसिकली डॉक्टर जो पीडियाट्रिशियन होता है एक तो वो खून जांच के लिए रिकमेंड करता है। उपकरण आप समझेंगे जिसे ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर बोला जाता है, वो बच्चे के या तो हेड पे या उसकी चेस्ट के पास में उसको लगाया जाता है, तो उससे भी बिलिरुबिन के लेवल पता चल जाते हैं डॉक्टर को और वो इलाज करते हैं इसके बाद में। आगे अगर हम चर्चा करें कि क्या इसके अंदर लक्षण हो सकते हैं, तो आँखों में पीलापन यानी येलोइंग ऑफ आइज़ होता है, देखने को मिलता है। इवन जो पाम और सोल्स होते हैं यानी हाथ और पैर जो होते हैं वो भी पीलापन उसमें नज़र आता है। पेल कलर्ड के अगर स्टूल आते हैं यानी सफ़ेद एक तरह से अगर मल आपको नज़र आ रहा है तो भी ये टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये पीलिया के कुछ लक्षण होते हैं आमतौर पर जो एक व्यक्ति पहचान सकता है। लेकिन बेबी के अंदर एक कारण और भी ज़्यादा होता है, वो होता है डिहाइड्रेशन। अगर उसे उपयुक्त मात्रा अगर माँ के दूध की अगर उसे नहीं मिलती है तब भी ये कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसीलिए बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है और वो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बेबी को ग्रोथ में और सब चीज़ों में। आगे अगर हम चर्चा करें कि क्या इसके अंदर इलाज हो सकता है, तो इलाज में आपको समझना पड़ेगा कि जो पीलिया होता है वो एक तरह से इरिवर्सिबल डैमेज प्रोड्यूस करता है। बिलिरुबिन जो होता है वो कई बार बच्चों के दिमाग में भी असर कर सकता है, दिमाग में स्वेल जाती है और इरिवर्सिबल डैमेज कर देता है, जो कि बाद में फिर ठीक करना उसको बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए उसको मॉनिटर करना NICU में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा हम ट्रीटमेंट की जो बात कर रहे थे,
आमतौर पर बच्चों को फोटोथेरेपी दिया जाता है। फोटोथेरेपी उपकरण हॉस्पिटल्स में होते हैं, जो बच्चों को एक तरह से ब्लू कलर की लाइट उसको दिखाई जाती है, आंखें उसकी एक तरह से पट्टी से बांध दी जाती हैं ताकि उसकी आंखों में वो डायरेक्ट लाइट ना पड़े, और जो जेनाइटल वाला एरिया होता है यानी बच्चों का, तो उसे भी एक तरह से कवर कर दिया जाता है डायरेक्ट लाइट को कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए। और फोटोथेरेपी से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि ये 24 से 48 घंटों तक की जाती है, और लंबे समय तक करने से भी इसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं, जो कि डॉक्टर आपको खुद ही पीडियाट्रिशियन बताएगा। इसके अलावा जो दूसरा होता है वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न होता है। ये आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा लेस कॉमन अब हो गया, अब इतना ज़्यादा इसको नहीं देखा जाता है कि ये किया जाए डॉक्टर के द्वारा। तो ये कुछ जानकारी है। और जब आप बेबी को डिस्चार्ज करवा के हॉस्पिटल से ले आते हैं तो प्रयास आप यही करिए कि उसे धूप दिखाएं। आमतौर पर कई डॉक्टर्स का व्यू पॉइंट ये भी होगा कि बच्चों को धूप नहीं दिखाना है, बट धूप उसको दिखाना है। ज़्यादा आप धूप मत दिखाइए, बिकॉज अगर आप ज़्यादा धूप दिखाएंगे तो उसके अंदर डिहाइड्रेशन का खतरा हो जाएगा, यानी उसका मुंह सूखेगा और बॉडीज़ में बाकी चीज़ों में भी दिक्कत होंगी। बट अगर आप 10 मिनट 5 मिनट अगर बेबी को आप मॉर्निंग की अर्ली धूप दिखाते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, और क्योंकि उससे उसकी बोन भी स्ट्रेंथन होंगी। आमतौर पर विटामिन डी उसकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी सनलाइट से, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये सारी चीज़ें जानकारी हैं नियोनेटल जॉन्डिस के ऊपर, यानी बच्चों में जो पीलिया हो जाता है। और बाद में भी आपको यही ध्यान रखना है कि आप रेगुलर डॉक्टर से विजिट करें, जिससे आपको बच्चे की केयर करें, और वैक्सीनेशन का प्रॉपर ध्यान रखें, कब कब कौन सी वैक्सीन लगनी है। तो ये सब चीज़ की जानकारी थी। सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग।